दूर से राम राम नहीं, इधर आओ बेटा, हमें भी तो दिखाओ कौन हो तुम। ठाकुर जी समीप गए, ऐसा बढ़िया पाग वाग बांध के ठोड़ी वोड़ी से ऐसे लिपटा करके गए थे, पता ही नहीं चले कि मैं हूं। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तेरे गोपाल भैया के नेत्र कहीं देखे देखे लग रहे हैं, कहीं तो देखा है। ठाकुर जी खूब छुपा में बोले, अरे ग्वारिया हूं, गैयान के बीच में देख लिया होगा। बोले कहीं रथों के बीच में तो नहीं देखा, कहीं घोड़ों के बीच में तो नहीं देखा, पाग उतारो अपनी। गोपाल भैया बोला, अरे पाग कैसे उतार देंगे महाराज, शान है हमारी। अरे इधर आ, पकड़ करके जैसे ही पाग खींचे, घुंघराले केश ठाकुर जी के खुल गए। जो मोरपीछ छिपा हुआ था भीतर, वो मानो जैसे धीरे से खड़ा हो गया। ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी का। चंद्रमा था तो अमावस्या का, लेकिन मन में सोचने लगा इतने सुंदर श्याम सुंदर और हम फोकस ना डालें। तुरंत पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया, ठाकुर जी का रूप भीष्म पितामह के सामने। आनंदित हो गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के नेत्र लाल पड़ गए, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वारे कन्हैया, ये तू ही कर सकता है कि भानुमति द्रौपदी में बदल जाए, ये तेरी ही लीला है। कल से महाभारत युद्ध का नेतृत्व मैं करने वाला हूं। हे द्रौपदी, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, अखंड सौभाग्यवती भव। तेरे सामने जिम्मेवारी देता हूं कि पांचों की रक्षा ये करेगा। अगर पांचों को खरोंच भी लगे तो मेरे पास मत आना रोती हुई, क्योंकि आशीर्वाद मैंने दिया, लेकिन जिम्मेवारी भी तेरे सामने इसको दे दी मैंने। अब ये बचाएगा पांचों को, कैसे बचाएगा वो इसके ऊपर है। ऐसा कहकर के भीष्म पितामह तो भीतर चले गए। द्रौपदी बोली, भैया आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो, आप बचा लेना ना। बोले, तू नहीं जानती है, ये भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मेरे हाथ में शस्त्र उठवाना है इसको। अगर तुम नहीं बताती कि मैं आया हूं तो पांचों की रक्षा भीष्म पितामह करता, लेकिन अब तुम्हारे सामने इसको मुझे जिम्मेवारी दी और इसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ये सारी ताकत लगाएगा कि मैं कैसे भी शस्त्र उठाऊं और मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी। और भगवान की प्रतिज्ञा टूटने का मतलब है पृथ्वी बीच से फट जाएगी, नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरे विश्व का नाश हो जाएगा उसी समय जिस दिन ठाकुर जी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। ठाकुर जी बेचारे सोच रहे थे चैन की नींद सोऊंगा, रात भर नींद नहीं आई, अब क्या करें। दूसरे दिन भीष्म पितामह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए। महाराज आज अपने घोड़ों को स्वयं लगा रहे हैं, अपने तस्कर को स्वयं संभाल रहे हैं, अपने बाणों को स्वयं पहना रहे हैं। पूरे युद्ध भूमि में पहले ही योद्धाओं के आने से पहले ही भीष्म पितामह घूम घूम करके देख आए, यहां से इसको मारूंगा, यहां से उसको मारूंगा, सब पहले ही नियोजित कर दिया। योद्धाओं के आने से पहले ही भीष्म पितामह रणभूमि में खड़े हैं। सूर्योदय होते ही जैसे ही युद्ध का नाद हुआ, पहला बाण प्रत्यंचा पर भीष्म पितामह ने चढ़ाया, आकाश की ओर करते हुए जैसे ही पांडवों की ओर छोड़ा, एक में से अनेक बाण निकले और 5 दिनों में जितनी सेना कौरवों की नष्ट हुई थी, एक बाण में भीष्म पितामह ने उतनी पांडवों की सेना खत्म कर दी। ये तो एक बाण था। भीष्म पितामह बोले, अब बचा इन पांचों को कैसे बचाएगा। और महाराज भीष्म पितामह युद्ध भूमि में आज मानो जैसे लग रहा था सूर्य श्वेत वर्ण के होकर के आ गए हों सबको मारने के लिए। आज ठाकुर जी घबरा रहे हैं युद्ध भूमि में। तभी भीष्म पितामह ने एक चक्रव्यूह बनाया और उस चक्रव्यूह में फंस गया अर्जुन का रथ। अर्जुन को केंद्र में लेकर के प्रत्यंचा बाण पर चढ़ा करके जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लिया, भगवान सोचने लगे भीष्म पितामह का बाण है, जितनी द्रुत गति से मेरा रथ चलता है उतनी ही द्रुत गति से इनका बाण है। यदि ये लगा तो इतना समय भी नहीं मिलेगा कि मैं भगा सकूं रथ को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तभी देखा दूर टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा है, देख रहे हैं भीष्म पितामह की ओर। तुरंत ठाकुर जी कूदे हैं रथ से
और जाकर के देख तो रहे थे भीष्म पितामह को, लेकिन जाकर के चक्का उठाया तो 2 बार तो हाथ में मानो धूल ही आई, मानो पृथ्वी भगवान की पत्नी ठाकुर जी को कह रही हो प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन अर्जुन केंद्र में है, भक्त केंद्र में है, इसके लिए ठाकुर जी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हैं। तीसरे प्रयास में जैसे ही टूटा हुआ रथ का चक्का हाथ में आया, भगवान रथांग पाणे बन गए और जैसे ही दौड़े भीष्म पितामह की ओर, उस समय सारा युद्ध स्तब्ध हो गया। मानो ऐसा लग रहा था नृसिंह प्रकट हो गए हों और हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रहार करने जा रहे हों। पृथ्वी डामाडोल होने लगी, आकाश में बादल गर्जना करने लगे, पृथ्वी पर नूतन प्रलय होने लगा, बस फटने ही वाली थी, क्योंकि ठाकुर जी ने हाथ में शस्त्र उठा लिया है। इतने में ही ठाकुर जी गतोत्तरीय, भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया, मानो पृथ्वी को शांत किया हो। प्रतिज्ञा तोड़ी है पर अपने लिए नहीं, भक्त के लिए तोड़ी है, इसलिए पृथ्वी शांत हो जाओ, प्रलय करने की आवश्यकता नहीं है। और रथ के चक्के को लेकर के बस फेंकने ही वाले थे भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह ने अपनी प्रत्यंचा को ढीला किया, धनुष बाण नीचे रख दिए और ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह। अरे देखो 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 देखो, प्रतिज्ञाधारी खड़ा है सामने हमारे। मैं बिना शस्त्र के भूमि के भार को हरूंगा, मैं बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध को लड़ूंगा। कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। तू हमको क्षत्रिय नागिने, बोल ही वचन विचार। बताइए क्या कहेंगे अब आप? कहां गई आपकी प्रतिज्ञा? पूरा युद्ध शांत हो गया, सब देख रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं रथ का चक्का लेके। डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने रथ का चक्का दूर फेंका, मंद मंद मुस्काने लगे और उत्तर दे रहे हैं, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। ए पितामह, तुमने वचन लिया था कि वासुदेव कृष्ण ने यदि शस्त्र नहीं उठाया तो तुम्हारी जब मृत्यु होगी तो तुम किसी को मुख ना दिखाते हुए गिरोगे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, असंख्य बाण तुम्हारे अंग पर लगने वाले हैं, और जब असंख्य बाणों की सैया पर तुम नीचे की तरफ मुख करके गिरोगे तो तुम्हारी इच्छा मृत्यु जो है वो कैसे पूर्ण होगी कि अंतिम श्वास जब निकले तब ठाकुर जी का मैं दर्शन करूं। मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हारा मुख ऊपर होना चाहिए और उसके लिए मुझे प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। लुट गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह आज कह रहे हैं, मैं आपकी स्तुति सीधा लेट करके गा रहा हूं ना, इसमें भी आपकी कृपा है ठाकुर जी। यदि आप नहीं चाहते, रथ का चक्का नहीं उठाते, तो मेरा शव आज नीचे की ओर गिरा होता, मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर पाता और मेरी इच्छा मृत्यु पूरी नहीं हो पाती। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। लोग भले ही ये कह देंगे कि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी, पर भीष्म पितामह, तुमको मेरा अंतिम दर्शन, तुम्हारी अंतिम श्वास में मेरा दर्शन तुमको नहीं हो पाता यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। ये है, वहां भक्त की रक्षा भी कर ली, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और भीष्म पितामह को लुटा भी दिया। ले, भीष्म पितामह को ऐसा भी नहीं लगा कि देखो मैंने शस्त्र धारण करा, उसका मान भी तोड़ दिया। ऐसे वर्सटाइल कैरेक्टर हैं हमारे श्री कृष्ण, एक ही क्रिया में सब कर देते हैं। भक्ति की रक्षा भी हो गई, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और भीष्म पितामह को अभिमान भी नहीं होने दिया।